सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। बने रहिए रोगांतक हर्बल आयुर्वेद एवं वैदिक चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ। जय श्री सिया राम। मैं गुटखा खाता नहीं हूँ, सिर्फ गुटखे का ये दुष्प्रभाव का एक प्रयोग है दिखाने के कि लिए। जो लोग गुटखा खा रहे हैं लगातार, उनको लग रहा है ये गुटखा खा रहे हैं, गुटखा नहीं, गुटखा उनको खा रहा है। आज तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। कुछ दिनों बाद जब शरीर का इम्यून सिस्टम एकदम कमज़ोर हो जाएगा, एक तो नई नई बीमारियाँ होंगी, और दूसरा क्या है कि जिस जगह गुटखा लगातार बना रहता है वहाँ की जो कोशिकाएँ हैं वो डेड होती रहती हैं। वहाँ सेल रीजनरेशन का प्रोसेस एकदम ख़त्म होता जाता है, और कुछ दिनों में अगर वहाँ घाव बना तो वो घाव भरेगा नहीं, और वहाँ के सेल जब पूरे शरीर की प्रक्रिया, जैसे हम लोग अपने मन से वशीभूत होकर के इसको खाते हैं ना, और शरीर तो मना करता है कि ना खाएं, लेकिन मन है, आदत है, खाए चले जा रहे हैं। तो जब शरीर की वो कोशिका हमारे दिमाग का आदेश मानना बंद कर देगी तो उसी को बोलते हैं कैंसर सेल बनना। ठीक है, तो ये गुटखा हमें कहाँ तक की यात्रा कराएगा? घर द्वार भिजवा देगा। मतलब कैंसर करा देगा। कैंसर हुआ नहीं कि 70-80 लाख करोड़ों रुपया लेकर के टहलते रहते हैं, वो इलाज होता नहीं है। अब आदमी सोचता है कि क्या करें, कुछ न कुछ तो पता कराएं, घर द्वार बिक जाता है। तो उसका प्रभाव कैसे देखें कि कैसे ये हमारे शरीर पर इतना हानिकारक प्रभाव डालता है कि मात्र एक बार स्पर्श करने मात्र से ये हमारे पूरे शरीर की ऊर्जा शक्ति को नष्ट कर देता है। वो मैं भाई साहब के जरिए आपको दिखाना चाहता हूँ। भाई साहब भी चूँकि गुटखा खाते नहीं हैं ये, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने के लिए कि देखिए इसका दुष्प्रभाव होता कितना ज़्यादा है, तो वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए जैसे भाई साहब ने पूरा हाथ लेकर के जोर लगाया हुआ, मैं 2 उंगली लगा करके देखूंगा कि शरीर में एनर्जी लेवल है कितनी, बॉडी रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, खुद जो रहा है भाई, ताकत भरपूर है। अरे और अच्छा कहें तो फिर है कि नहीं, इतना ताकत रखनी पड़ेगा। देखिए मैं थोड़ा सा 2 दाना गुटखा जो है ना, हाँ 2 दाना ही बस मुंह में जीभ पे स्पर्श करिए, खाइएगा मत, बाद में थूक दीजिएगा। ठीक है, और आपने देखिए तुरंत तो किया, पूरा एक बार वर्जिश वर्जिश कर लीजिए। हाँ खा मत लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो और बहुत नुकसान करेगा। अब देखिए मैं फिर से जो है वही बॉडी एनर्जी टेस्ट कर रहा हूँ इनको कि शरीर में अब हुआ क्या बदलाव। ठीक है, तो अरे लगाइए फिर से भैया, एक ही उंगली लगा रहा हूँ मैं, 2 उंगली की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये रहा टैलेंट हमारे डॉक्टर साहब का। तो कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों को, आप लोग अपने आसपास भी लोगों को बताइए, ये टेक्नोलॉजी बताएंगे। हाँ, जो लोग, उनको ये बोलिए कि आपको किसी लेबोरेटरी जाने की जरूरत नहीं है, आपका शरीर खुद ही एक लेबोरेटरी है। आप तुरंत टेस्ट करके देख सकते हैं कि ये हमें कैसे डेली बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि ये तो विधाता ने जो शरीर बनाए हैं वो लगातार इसमें रिपेयरमेंट की क्षमता दिए हुए हैं। जो कुछ दिन अपने यहाँ क्या प्रचलन है पता? हाँ, अब आप थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा बताएंगे कि आपको क्या महसूस हुआ, मतलब वाकई में लगा कि हाँ नहीं, ये बात तो सही है। एनर्जी मैं भरपूर ताकत लगा रहा था, वही लगा रहा था, लेकिन आप दाब लेते थे। नहीं, मैं दाब नहीं ले रहा था, आप ताकत लगा ही नहीं पा रहे थे बाद में। जो भी बाद में एनर्जी जब शरीर में है ही नहीं, तो मैं तो बिल्कुल एक उंगली लगा रहा हूँ ना। कहने का तात्पर्य ये है कि यार उसी बाजार में छुहारा मिल रहा है, किशमिश मिल रहा है ना। लोग बड़े शान से कहते हैं हमको 50 रुपये गुटखा, 100 रुपये गुटखा खा रहे हैं। अरे 50-100 तो आज खाता है, जब खेतवा बिकी तो 5 लाख 50 लाख की जाएगी दवाई। हाँ, दवाई जब कष्ट जो उठावे पड़ी, पता लगा हियाँ काट दें, हियाँ के मांस निकाल हियाँ लगावत हैं, रोज कीमो चला, रोज रेडिएशन चला, पूरा घर वही लगा हुआ। ऐसा क्या चीज़ है जो एनर्जी को तुरंत? वो क्या है कि इसमें एक घास होती है जो चमड़ा काटने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है,
इसमें क्या है, एक तो लेड मिलाया जाता है, लेड शीशा शीशा, ठीक है। एक तो सबसे सड़ा जितने सड़ के फेंकने वाला आइटम होता है, अब स्क्रैप हो गया तो करें क्या कि पहले तो कानपुर के व्यापारी ने ही ये प्रक्रिया शुरू की थी ना, जो उनकी सुपारियाँ सारी सरकारी ट्रक सड़ गई थी, तो उन्होंने ये गुटखा जो है पहले जो पुकार आस्की तमाम प्रकार के कचरे के नाम से दिखते थे, तो वो क्या है कि उन्होंने बाजार में उतारा था। तो हुआ क्या कि अब चूँकि धीरे धीरे करके लोगों को आदत पड़ गई, शौक में लोग खाने लगे, देखा देखी खाने लगे, और ये सब ऐसी चीज़ें हैं कुछ दिन आप खाइए तो न्यूरोटॉक्सिक एंजाइम निकालने लग शुरू कर देगा, डोपामाइन का सिक्रीशन बढ़ा देगा, तो क्या होगा कि हम इसके वशीभूत हो जाएंगे, नहीं खाएंगे तो सर दर्द लगेगा, ये लगेगा कि सल्फर की कमी शरीर में होने लगती है। तो बाद में फिर इसमें कंपनियां कूद गई प्रॉफिट लेने के लिए, क्योंकि ये 25 पैसे की चीज़ आपको 5 रुपये में बिक रही है, तो इसमें सबका प्रॉफिट मुनाफा रहता है, इसलिए दुकान हर गली 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 पूछे पूछे बिकता है, जबकि इस पर प्रतिबंध होना चाहिए। अब इस पर पुड़िया पे छपा है कि इसको खाने से कैंसर होता है, लिखा भी है ना, लेकिन आदतन और क्या है कि लोगों को बोध खत्म कर दिया है। तो इसमें क्या है कि लेड जो मिलाया जाता है, तो सड़ी हुई सुपारी को जो टुकड़े रहते हैं उसको प्रोसेस करके, तो लेड क्या जैसे हम खाते हैं तो हमारे जीभ को हल्का सा वो काटती है, जो आँख गलफा वलफा है, उसके बाद इसके ऊपर पिपरमिंट वगैरह मिलाया जाता है, केमिकल मिलाया तो पिपरमिंट तो डालते नहीं, ठीक है। वो क्या है कि उसके बाद इसमें मिलाई जाती है वो घास जो चमड़े को काटती है, मतलब मांस से चमड़े को अलग करने के लिए स्किन को बनाई जाती है, घास होती है वो इसमें मिलाई जाती है। कई खतरनाक घातक केमिकल मिलाए जाते हैं इसको प्रोसेस करने में ना, और बहुत सारे ऐसे केमिकल जो दिमाग में गलत असर डालते हैं उसको मिलाए जाते हैं। तो होता क्या है कि जब हम खाते हैं तो आसपास कटता है, उसके बाद ये सीरन होती है, सुलसुलाहट होती है, क्योंकि हल्की ठंडी भी लगती है, खाइए ना, तो ये धीरे धीरे करके क्या है कि वहाँ सारी कोशिकाओं को रेड कर देगा। देखिए लोग कहते हैं जब ये होगा तो कैंसर हो गया, वो तो खाते नहीं रहा, तो वो 20 में 1 लोगों को होगा जो नहीं खाते, लेकिन जो 80 लोग वो हैं जो गुटखा खाते हैं, उसमें 70 लोग कैंसर हो गए, समझ रहे हैं। अब आज के समय में तो हाइब्रिड सब साग सब्जियाँ हैं, खान पानी वाला भोजन है, गलत आचार विचार, बेमौसम आहार, बिगड़ी हुई दिनचर्या के शिकार हैं लोग, उसमें अगर ये सब चीज़ें खा रहे हैं तो समझिए लोग जहर ही खा रहे हैं। और अपने यहाँ प्रचलन ये है कि सल्फास खा लेंगे तुरंत मर जाएंगे, तो डरते हैं, लेकिन रोज़ वही पॉइजन खा रहे हैं, क्योंकि तुरंत नहीं कुछ होता, उनको लगता है यार सब कुछ सेफ है। वो जब कुछ दिनों बाद एक बार अस्पताल के चक्कर में फंसे ना, तो पूरी ज़िंदगी और घर बार सब तबाह हो जाता है। मैं तो सबसे यही अनुरोध करूँगा, बार बार विनती भी करूँगा कि भैया ये सब, मतलब मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो इस कंपनी का यहाँ उपलब्ध है, बाकी जिस कंपनी जिस नाम से भी आता हो, वो अजय देवगन भाई साहब बेचें, चाहे जो केसर का दम, केसर होता ही नहीं उतना दवाओं में मिल पाए और दम दिखाएँ केसर के गुटखे में, तो वो सब व्यापारी हैं पूरी तरीके से, जो है मतलब हमारे देश के जो भी लोग हैं उनके लिए तुम्हारा घात कर रहे हैं लोग। तो लोगों को, अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करिए, ये भी एक सेवा है, कहते हैं ना मानव सेवा या सेवा ही परमो धर्म। तो आसपास के लोगों को अगर किसी एक का भी हमने रक्षण कर लिया तो उसका तो पुण्य मिला। तो आप लोगों को लगा कि हाँ वाकई में इसका असर है ना, इससे प्रक्रिया का, ठीक है। तो प्रभु कृपा से खाने वाले मित्र भी। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि देखिए, चूँकि जिसकी आदत पड़ी हुई है तो वो तुरंत तत्काल ऐसे छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो डोपामाइन का सिक्रीशन है हमारे न्यूरॉन्स में, ब्रेन में, तो वो लगातार एक उलझन क्रिएट किए रहता है इसको ना खाने से, तो और सल्फर की कमी होने लगती है, ठीक है। तो सल्फर की कमी होगी तो आदमी तड़फाने लगता है। तो होता क्या है कि वैसे तो हम एक कड़ी बनवाते हैं और बहुत सस्ती है वो, जो 1-2 महीना मुंह में रख के चूस लेगा तो उसको गुटखा खाने की तलब भी नहीं करेगा। तो जैसे जहाँ भी जन जागरण का अभियान है वहाँ हम देते हैं लोगों को, लेकिन बता रहे हैं कि फिर भी करें क्या कि देखिए अपने यहाँ क्या कहते हैं कि जब भी कोई यजन पूजन होता है, चूँकि हिंदू संस्कृति परंपरा बहुत सारे ऋषि मुनियों के गुण ज्ञान विज्ञान का ही एक संकलन है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था कि हर पूजा के अंतिम में पुंगी फलम महादिव्यम नागवैली दलहरयुतम एलाल वक्त संयुक्तम ताम्बूलम प्रतिगृहताम, न अर्थात जो पुंगी फल है, सुपारी न, और उसमें जो तांबूल है, पान देवी मैया को चढ़ता है। ब्रह्मांड में कोई ऐसी टेक्निक नहीं बनी
जो सूर्य की ऊर्जा को सबसे तेज खींच सके वो है पान। और उसमें जो डंडी होती है, पान के पत्ती की विशेषता है, कभी लीजिएगा उसकी डंडी मत तोड़िए और पानी लीजिए उसमें डालिए तो हमेशा वो उत्तर दक्षिण ही टिकेगा। वो ऐसे घुमा के पूरब कर दीजिए फिर घूम करके उत्तर दक्षिण हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो पान में क्या लीजिए कि पान में थोड़ा कत्था लगाइए तो चूना नहीं, चूना लगाइए तो कत्था नहीं। चूना लगाएंगे तो दांतों को भी कैल्शियम मिलेगा, शरीर को भी कैल्शियम मिलेगा। वही असल में नेचुरल चूना है। वो टैबलेट वाले चूना खाने से बोन वगैरह ख़राब होते हैं, उनके बीच में जाके वो डिपॉजिट हो जाता है गलत ढंग से। ठीक है, तो उनको जो है वो चूना उसमें लगाएं थोड़ा सा मामूली। और उसमें क्या है कि जैसे थोड़ी सुपारी डाल दें। सुपारी भी औषधि है, बहुत सारी औषधियों में काम आता है, लोग नहीं जानते इसलिए कुछ लोग अपने अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं। ठीक है, और उसमें गुलकंद डालिए थोड़ा, उसमें सौंफ डालिए, उसमें इलायची डालिए, उसमें एक लौंग डाल दीजिए, उसमें मुलेठी डाल दीजिए ना, और उसमें गरी का थोड़ा सा टुकड़ा डाल दीजिए। ठीक है, और बस उसको लपेटिए महामाया का ध्यान करते हुए। खाने के बाद चबा चबा के चूसिए उसको, जैसे टॉफ़ी चूसते हैं। ठीक है, चेरी वेरी आदि थोड़े डाल दीजिए, उसमें थोड़ा मनपेट पिपरमेंट वगैरह डाल दीजिए। अरे महादिव्य औषधि आप ले रहे हैं इसको। जो खाने के बाद इसको चबा चबा के खाते हैं उनको मुख संबंधी समस्त विकार दूर होंगे। कभी गैस नहीं, कभी एसिडिटी नहीं, कभी फैटी लीवर नहीं, कभी इनडाइजेशन नहीं, कभी कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब नहीं, कभी भी मतलब बीमारियों से तो एकदम गायब हो गए। इसको खाते रहिए, चूसते रहिए, चूसते रहिए, मतलब टूटिए मत। लार के साथ ये सब्जियाँ मिलेंगी, दिव्य जो है करेंगी। तो आप इसका विकल्प के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्यथा मुलेठी को मुँह में रख के कुछ दिन तक या एक आध उसके सुपारी वगैरह का उपयोग थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन गुटखा तो महत्व करना है। इसका हमने एक नहीं सैकड़ों पे जो है टेस्ट करके दिखाया लोगों को, और जगह जगह जन जागरण में हम बताते भी रहते हैं, मतलब जिससे कहीं भी हेल्थ अवेयरनेस का प्रोग्राम हम रखते हैं। और आप लोगों से भी अनुरोध है, चूँकि आप लोग क्या है कि अपने क्षेत्र में बड़े वर्ग को जो है संबोधित करते हैं या उनके लिए कार्य करते हैं, तो लोगों को बताएं और करके दिखाइए भी इस तरीके से कि देखो ये कैसे नुकसान। क्योंकि क्या है कि जब तक लोग प्रभाव देखते नहीं हैं तब तक मानते नहीं हैं। तो देखिए हम कह रहे हैं कि 100 में अगर 10 भी रुक जाएं तो वो 10 तो बचेंगे। तो ये एक प्रयास है और सबसे फिर से बारंबार विनती है कि भैया मतलब गुटखा छोड़ दीजिए। वो कोई भी कंपनी हो, चाहे वो सिर्फ पैसा लेने का तरह दिमाग में डाल के तरीका है कि ये वाला ये महंगा है, वाला सस्ता है, वही कचरा सब में। समझ रहे हैं? मैं कंपनियों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन उनके द्वारा फैलाए गए जहर के जरूर विरोधी है। जो हमारे मित्र भाई बंधुओं को ना उनके घर परिवार को कहीं न कहीं बेघर करने के लिए, उजाड़ने के लिए आतुर हैं। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि इन चीज़ों को लोगों को बताएं, उनको अवेयर कराएं और गुटखे से दूर रहिए भैया, गुटखे से दूर रहिए। जय श्री राम, जय गौ। जय गंगे मैया, जय गौ मैया, जय श्री राम। हाई एवं लो बीपी, रतौंधी, किडनी की पथरी, बवासीर एवं पीलिया के मुफ्त उपचार हेतु ऊपर नंबर पर संपर्क करें।